पवित्र आत्मा हालेलुया हर एक से बात कीजिए। ओ हालेलुया आज का वचन हर एक के जीवन में कार्य को कर सके। ओ हालेलुया आपके वचन में सामर्थ्य है, आपके वचन में जीवन है। ओ हालेलुया ओ जिसका अंदर वचन जाता आगे ओ हालेलुया ओ लॉर्ड वो जीवित हो जाता आगे। ओ लॉर्ड प्रार्थना करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं। ओ रबा शंदु रबा रियाका रबा रबा सब लोग मांगे पवित्र आत्मा मुझे छुइए। हालेलुया बोले बोले अपने मुखों को खोले। पवित्र आत्मा आप मुझे छुइए, पवित्र आत्मा आप मुझे छुइए, पवित्र आत्मा आप मुझे छुइए। हालेलुया रिका गाना मारा बरबा और याकल यादना लिका गोनिया कर भी और यादना शक्करबा ओ लबा का हुनिया कर भी लिका लगदना रिया कर भी और रबा शक्कु रिया कर भी। हालेलुया हालेलुया और आत्मा में भरे पवित्र आत्मा को जगह दे। हालेलुया हालेलुया रीना रा बा गा ला रा दा ना ला रा बा शक्कु ला रा बा गा रा बा री भी। पवित्र आत्मा जहाँ है वहाँ पर स्वतंत्रता आगे, पवित्र आत्मा जहाँ है वहाँ पर छुटकारा आगे। ओ हालेलुया 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 पवित्र आत्मा जहाँ है वहाँ पर जीवन है। हालेलुया ओ बोले परमेश्वर आपको धन्यवाद है, आपको महिमा हो, धन्यवाद हो, महिमा हो। बोले बोले अपने मुंह को खोले अपने और भी कई लोग मुंह नहीं खोल रहे। हालेलुया हालेलुया परमेश्वर आपको एक नया सामर्थ्य से भरने जा रहा है। एक हालेलुया एक नया आगे हालेलुया एक नया अग्नि। ओ ग्लोरी 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 सारी बर्तन खुलना है, सारी बर्तन खुलना है। हालेलुया हालेलुया सारी अंधकार दूर होना है। यस हालेलुया ईशे रे दी दी बाका वाला राका राका। ओ हालेलुया हालेलुया ओ ग्लोरी 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 शबा बाबा वाला राका 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 ओ रियाकरा वाला वाला वाला। हालेलुया धन्यवाद करे परमेश्वर। आगे आज का वचन द्वारा हर एक से बातें कीजिए, आपकी महिमा हो। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं आमीन। सब लोग बैठ जाएं। हालेलुया हालेलुया जोर से बोले हालेलुया और जोर से बोले हालेलुया और जोर से बोले हालेलुया और जोर से हालेलुया बोले और जोर से हालेलुया और जोर से बोले हालेलुया। ऐसा लग रहा है सबसे बंधन में, ऐसा लग रहा है आपको आग जैसे रहना है। हालेलुया तड़पती हुई आग। कौन सा आग? तड़पती हुई आग। कैसे? उसमें थोड़ी सी फूकेंगे तो क्या हो जाता है? फट से। अरे बोलिए चूल्हा में गाना बनाते नहीं बनाते? नहीं बनाते? बनाते समय मतलब लाल लाल रहता है ना लकड़ी, उसके ऊपर थोड़ी सी क्या फूकने से क्या होता है? हाँ बोलिए आग पकड़े जाती है ना। यहाँ पर तो उतना भी फूकेंगे तो नहीं पकड़ रहा है। इसका मतलब क्या? ठंडा हो गया। ठंडा होने के बाद आग पकड़ने के लिए टाइम लगता नहीं लगता है? कैसे ठंडा है, लाल जैसे है, गर्म है कैसे? हेलो सब लोग, आप लोग से बात कर रहा हूं, बोलिए कैसे है? है ना? कुछ नहीं लग रहा है गर्म। चलो ठीक है, वचनों को अपन मनन करेंगे। पिछले सप्ताह इस्राएल जो जात के लोग 430 वर्ष गुलाम में रहते थे, परमेश्वर मूसा को भेजकर उनको छुटकारा दे रहा था। उसी के बारे में मैंने बताया, जो गुलाम के बारे में बताया। कई बार अपन पाप की गुलाम में रहते हैं, कई बार शराब की गुलाम में रहते हैं। जो गुलाम जो है हमारे जीवन में कई दुखों को हमारे जीवन में लेकर आता है। कई बार जादू टोने के गुलाम में रहते हैं, कुछ आदत की गुलाम में रहते हैं, कुछ रीति रिवाज की गुलाम में रहते हैं। गुलाम हमारे जीवन में कई उपद्रव को लेकर आता है। गुलाम हमारे जीवन को आगे बढ़ने नहीं देता है। बहुत मेहनत करते हैं, थोड़ी सी फल मिलता है। मेरे प्रिय, गुलाम से छुटकारा देने वाला यीशु मसीह है। हालेलुया। इसी के बारे में पिछले सप्ताह मैंने आप लोगों को बताया। मैं हालेलुया बोलो, हालेलुया।
परमेश्वर किस रीति से उनको गुलाम से जो बचाया। मैं आपको बताया फसह का जो पर्व के बारे में मैंने बताया, किस तरह से उन लोगों ने जो एक बकरी का लहू को उन लोगों ने जो बहाकर उस लहू को उन लोगों ने छीन लगाया। यीशु मसीह बहाकर बलिदान, फसह का बलिदान के रूप में हमारे लिए क्रूस में लहू बहाया। उसी के द्वारा हमारा गुलाम से अपन को छुटकारा है, हमारा जो पाप से श्राप से अपन को छुटकारा है। इसी के बारे में जो है मैं पिछले सप्ताह मैंने बताया। मैं हालेलुया बोलो, हालेलुया। ध्यान से सुने मेरे प्रियो, निकालेंगे निर्गमन 14 अध्याय, निर्गमन 14 अध्याय, निर्गमन 14 अध्याय 16 और 17 वचन को पढ़ेंगे। निर्गमन 14 16 और 17 को पढ़ेंगे। और तो अपनी लाठी उठाकर हाँ अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा और वह दो भाग हो जाएगा। तब इस्राएली समुद्र के बीच होकर स्थानीय स्तर पर चले जाएंगे। हाँ और सुन, मैं आप जो है मिस्रियों के मन को कठोर करता हूँ और वे वहाँ भी हाँ उनका पीछा करेंगे। हाँ तब फिरौन और उसकी सारी सेना और रथों और सवारों के विनाश द्वारा मेरी महिमा होगी। हालेलुया बोले, हालेलुया। मिस्र देश से छुटकारा मिल गया। फिरौन राजा ने बोल दिया इस्राएल लोगों को आप लोग चले जाओ। लोग बोल रहे हैं हम परमेश्वर की आराधना करने के लिए जाना गए, हमको कनान देश की ओर निकलना गए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया बोले, हालेलुया। ऐसे नहीं लग रहा है, हालेलुया बोलो जोर से। लोग कनान की देश की ओर से निकलने लगे, छुटकारा मिल गया, निकलने लगे। राजा ने बोलते निकल जाओ आप लोग। लगभग 20 से 25 लाख लोग निकलने लगे। निकलते निकलते जब आगे जा रहे थे वहां पर लाल समुद्र है। वहां पर क्या है? लाल समुद्र है। सामने लाल समुद्र है। ध्यान से सुनो, पीछे आप देख रहे हैं वापस जो है जो राजा ने, जो फिरौन राजा ने बोला आप लोग निकल जाओ, वही राजा ने उनको मारने के लिए वो पूरा मतलब सेना का साथ आने लगा। सामने समुद्र है, पीछे क्या है? फिरौन राजा की सेना है। बीच में लोग फंस गए। लोग चिल्लाने लगा ये मतलब हम क्या करें, हम क्या करें? अरे आगे जाने के लिए तो रास्ता दिख ही नहीं रहा है, आगे जाने के लिए रास्ता नहीं है, समुद्र है, पानी है, पीछे जो है मतलब सेना है, बीच में फंस गए। हालेलुया। लोग समझ में नहीं आ रहा क्या करना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया बोलो, हालेलुया। तब परमेश्वर मूसा से बात कर रहा है, अपने लाठी को क्या करना है? बड़ा। क्या होगा? लाल समुद्र 2 भाग होगा। उसके अंदर से आप लोग क्या करेंगे? प्रवेश करेंगे। हालेलुया, उस पार होंगे। हालेलुया बोलो, हालेलुया। जब ध्यान से सुनो, जब मूसा ने अपने लाठी को जब बढ़ा रहे, लाल समुद्र 2 भाग हो रहा है। हालेलुया बोलो, लाल समुद्र के अंदर से लोग जा रहे हैं। हालेलुया। पानी दीवार जैसे इस तरफ जो है खड़ा हो गया। कैसे लग रहा होगा? थोड़ा सा डर से लग रहा होगा ना। इस तरफ भी क्या है? पानी है। इस तरफ भी क्या है? पानी है। बीच से क्या कर रहे हैं? लोग जा रहे हैं, बीच से लोग चल रहे हैं। बीच से चलते चलते लोग जो है लाल समुद्र को उस पार चला गया। हालेलुया बोलो, हालेलुया। कुछ बोल हालेलुया, और कुछ बोल हालेलुया। पीछे जो सेना आया, सेना आते आते उन लोग देखा अब तो लाल समुद्र 2 भाग हो गया, अपन भी क्या करेंगे? उसका अंदर से उस पार करेंगे। जब उन लोग लाल समुद्र के बीच में आया, दोबारा जो मूसा ने अपने लाठी को क्या किया है? क्या किया है? दिखाया है। आप लोग उसी अध्याय में पढ़ेंगे, निर्गमन 14 अध्याय 22 वचन से पढ़ेंगे। तब इस्राएली समुद्र के बीच स्थानीय स्तर पर होकर हाँ जोर से बोलना, जोर से, आपका आवाज गूंजना चाहिए। हाँ, तब इस्राएली समुद्र के बीच स्थानीय स्तर पर हाँ होकर चले और जल उनकी दाहिनी ओर, हाँ जल उनके दाहिनी ओर, बाई ओर दीवार का काम देता था, दीवार का काम करता था। और आगे
मिस्री अर्थात हाँ। फिरौन के सब घोड़े फिरौन के सब घोड़े रथ सवार उनका पीछा किए हुए हाँ। समुद्र के बीच में चले वो गए लोग सब बीच आकर समुद्र के बीच में प्रवेश कर लिए हैं। और आगे और रात के अंतिम पहर में यहोवा ने बादल और आग के खंभे में से मिस्रियों की सेना पर दृष्टि करके उन्हें घबरा दिया और उसने उनके रथों के पहियों को निकाल डाला जिससे उनका चलाना कठिन हो गया। तब मिस्री आपस में कहने लगे, आओ हम इस्राएलियों के सामने से भागे। आओ हम इस्राएल के सामने से क्या करेंगे? भागे। क्योंकि यहोवा उनकी ओर से मिस्रियों के विरुद्ध युद्ध कर रहा है। 27 वचन। तब मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया मूसा ने अपने हाथ समुद्र की ओर से मतलब बढ़ाया। और भोर होते होते क्या हुआ कि समुद्र फिर जो का त्यों हो गया। समुद्र दोबारा क्या हो गया? इकट्ठा हो गया। और मिस्री उल्टे भागने लगे परंतु यहोवा ने उनको क्या कर दिया? समुद्र के बीच में झटक दिया। हालेलुया बोलो। कुछ बात अपन सीखने जा रहे हैं, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। हालेलुया हालेलुया। इजरायली लोग मिस्री है ना, जो फिरौन की गुलाम में थे, परमेश्वर उन्हें क्या किया? छुटकारा दिया। हालेलुया बोलो। यहाँ पर कितने लोग परमेश्वर ने छुटकारा दिया? पिछले दिनों में हम लोग गुलाम में थे, शैतान की बंधन में थे, जादू टोने के बंधन में थे, है ना? छुटकारा दिया नहीं दिया? दिया। हालेलुया बोलो। हालेलुया। छुटकारा मिलने के बाद फिरौन ने छोड़ दिया क्या? फिरौन ने छोड़ दिया क्या? छोड़ा नहीं छोड़ा? पीछे किया? पीछे किया नहीं किया? पीछे किया नहीं किया? नहीं बोल रहे। पीछे किया? किया। फिर भी उसको छूने नहीं पाया। फिर भी उनको छूने। हालेलुया बोलो। एक बार बोलो, एक बार छुटकारा मिलने के बाद दोबारा शैतान पीछे करता है, फिर भी मुझे छूने नहीं पाता है। हालेलुया बोलो। मेरे संग कौन है? परमेश्वर है। हालेलुया बोलो। फिरौन के विरोध कौन युद्ध किया? कौन युद्ध किया? बोलो। हालेलुया। शैतान दोबारा छोड़ने के लिए कोशिश करता है, दोबारा मतलब आपके अंदर आने के लिए कोशिश करता है, दोबारा आपके परिवार में आने के लिए कोशिश करता है, फिर भी आपका संग कौन है? बोलो ना, मुक्त बोलो। आपका संग कौन है? हालेलुया। जब तक आप जगह नहीं दोगे तब तक आपको छू नहीं सकता, क्योंकि आपका संग परमेश्वर है, वो सर्वशक्तिमान है। फिरौन को, उनकी सेना को परमेश्वर लाल समुद्र में डुबाया। हालेलुया बोलो। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा उद्धार है। जोर से। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा उद्धार है। जिसने आकाश बनाया, जिसने
कहाँ जा रहे बोलो, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, जो बोले कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। हालेलुया। मसीह के जीवन के उद्देश्य कहाँ क्या है, अब उनको कहाँ जाना है, आनंद जीवन स्वर्ग राज्य को पाना है। हालेलुया। जो व्यक्ति यीशु मसीह को ग्रहण किया, जो व्यक्ति यीशु मसीह को अपनाया, उनकी एक ही उद्देश्य होना चाहिए, वो जो है मुझको एक दिन जो उस स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना है। आमीन। हालेलुया बोलो, हालेलुया बोलो ना, जोर से बोलो हालेलुया। कहाँ जाना है, सब लोग निकलने लगे। आमीन। हालेलुया। किसके अंदर से निकले, लाल समुद्र की अंदर से निकले। निकाल कर पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों 10वां अध्याय, पहला कुरिन्थियों 10वां अध्याय, पहला कुरिन्थियों 10वां अध्याय दूसरे वचन को पढ़ेंगे। और सबने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा दिया। कौन से लिया, हालेलुया। अब बताओ क्यों परमेश्वर लाल समुद्र के अंदर से लेके गया, हाँ क्यों समुद्र के अंदर से लेके गया, बोलो ना, बपतिस्मा लेने। हालेलुया बोलो, हालेलुया। पहले क्या गए, छुटकारा, उसके बाद क्या गए, बोलो क्या, पहले क्या गए, उसके बाद क्या गए, हालेलुया। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है, कहां जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं, बोलो कहां जा रहे हैं। देखो ध्यान से सुनना, पूरा लोग जो कि इस्राएल जात को पूरा लोग क्या गए, पहले बंधन में थे, गुलाम में थे। परमेश्वर ने छुटकारा दिया, छुटकारा देने के बाद परमेश्वर लाल समुद्र के अंदर से लेके जा रहा है। इसका अर्थ क्या है, बपतिस्मा है। हालेलुया बोलो, हालेलुया, हालेलुया। आपके जीवन में छुटकारा के पाने के बाद आपको बपतिस्मा लेना है। हालेलुया बोलो, जोर से बोलो हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है, बपतिस्मा जो पाप के लिए मरकर यीशु मसीह के लिए जीने के लिए की चिन्ह है, की चाप है। हालेलुया। यहाँ पर जो के बपतिस्मा के एक अर्थ है, परमेश्वर उन्हें लाल समुद्र के अंदर से परमेश्वर लेकर गया, वो लोग बाहर आ गए हैं, अभी जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं, बोलो गाना, कहां जा रहे हैं, हालेलुया, कहां जा रहे हैं, हालेलुया। मेरे प्रियो कनान देश की ओर जा रहे हैं, उनके उद्देश्य है कनान देश है, उनका उद्देश्य कनान देश है। वैसे हमारे अंदर का उद्देश्य होना है, मैं परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है। मेरे प्रियो ये शरीर एक दिन मिट्टी में चले जाएगी, आपके अंदर एक आत्मा है, वो स्वर्ग राज्य में जाना है। मसीह के जीवन का ये मकसद है। अब हम कितना भी कमाए, कितना भी इस दुनिया में कुछ करें, सब कुछ एक मिट जाएगा। हालेलुया। एक दिन आपके अंदर का आत्मा कहां जाना है भैया, कहां जाना है, चलो मेरे साथ मेरे पिता के घर, मेरे पिता के घर, मेरे पिता के घर, चलो मेरे साथ मेरे पिता के घर, आनंद आनंद है, आनंद आनंद है। बोलो सब मिलकर ताली बजाते हैं। मेरे पिता के घर, मेरे पिता के घर, मेरे पिता के घर, सब मिलकर गाना है। हालेलुया, हालेलुया। कानान देश की ओर निकलने लगे, कानान देश की ओर निकलने लगे, कानान देश की ओर निकलने लगे। हालेलुया। बहुत आनंद है। शायद आप जो है दूसरा अध्याय में 17वां अध्याय के शायद पढ़े हैं ना, उन लोग खूब क्या कर रहे हैं, नाच रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। उन लोग क्या है, मतलब 16 अध्याय में पढ़ेंगे तो उन लोग क्या कर रहे हैं, मतलब क्या है, सारी 16 अध्याय नहीं 15वां अध्याय, शायद निर्गमन 15वां अध्याय पढ़ेंगे तो पूरा हम लोग गीत गा रहे हैं, परमेश्वर को महिमा कर रहे हैं, परमेश्वर की आराधना करते हुए निकलते निकलते जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं, ऐसे पहुंचे क्या, ऐसे पहुंच जाएंगे क्या, हालेलुया। थोड़ी सी
से आगे गए, उनको पीने की पानी नहीं है। हालेलुया। जंगल में आगे हैं, जंगल में आने के बाद पीने के लिए क्या नहीं है? क्या नहीं है? पानी नहीं है। उनके जीवन में बहुत बड़ी एक परीक्षा आ गया। अरे पीने की पानी नहीं है, क्या करे? समझ में नहीं आ रहा है। खूब नाचे थे, खूब गीत गा रहे थे, खूब मतलब क्या कहे, मतलब क्या कहे, परमेश्वर को महिमा करते थे। अचानक जो आगे बढ़ते बढ़ते जब जंगल में आ गया, कनान देश की ओर जा रहे थे, पीने की पानी नहीं है। हालेलुया। मेरे प्रियो, साज निर्गमन में 15वां अध्याय 22वां वचन 17वां अध्याय 2रा वचन को शायद आप पढ़ेंगे ना, उन लोग मूसा का विरोध बुड़बुड़ाने लगे। अरे भैया, आप तो छुटकारा दिला दिया, हमको तो बाहर लेकर आ गया, फिर हमको क्या नहीं है? आप तो जंगल में लेकर आया, जंगल में पानी नहीं है, हमको मारने के लिए थोड़ी लेकर आ गया। उनके विश्वास ने डगमगाने लगा। ध्यान से सुने, ध्यान से सुने। हालेलुया। मसीह के जीवन में जब कई बार जो छुटकारा मिल गया, मैं यीशु मसीह के लिए जीने के लिए निर्णय भी ले लिया, शायद बपतिस्मा भी ले लिया, थोड़ा सा आगे कदम रखते समय कई बार कुछ कमियां हमारे जीवन में आ सकता है, कुछ परीक्षा हमारे जीवन में आ सकता है। हालेलुया, हालेलुया। तुरंत लोग कनान देश नहीं पहुंचे मेरे प्रियो, तुरंत कनान देश नहीं पहुंचे। जंगल में रहते रहते उनके जीवन में परीक्षा आया, कुछ कमी आ गया। शायद हो सकता है आपकी जो मतलब जो परिवार में कुछ कमी आ सकता है, शायद हो सकता है जो मेरा उम्मीद पूरी नहीं हो रहा है। हालेलुया, हालेलुया। थोड़ा सोच के देखिए, 25 लाख लोगों को कैसे कुंडी में लेके पानी पिला देंगे क्या? हालेलुया। बुड़बुड़ाने लगे, बोलने लगे। ध्यान से सुने मेरे भाइयों, ध्यान से सुने, ध्यान से सुने। लोगों के जीवन में जब परीक्षा आया, परमेश्वर के विरोध बुड़बुड़ाने लगे, बोलने लगे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाइयों, मैं आपको बता रहा हूं, जो इस्राएल लोग जो हैं, जो 40 दिन में कानान देश पहुंचना था। कितना दिन में पहुंचना था? कितना दिन में? 40 दिन में कानान देश में पहुंचना था। इन लोग पूरा पैदल चलेंगे तो जो लाल समुद्र से वहां से निकलते हुए उनको 40 दिन में वहां पहुंचना था। 40 साल हो गया, पहुंचने नहीं पाए। 40 साल हो गया, पहुंचने नहीं पाए। पूरा रास्ता में जो है लोग जो है मर गए मेरे प्रियो। ध्यान से सुने, ध्यान से सुने, ध्यान से सुने। परमेश्वर बोल दिया, आप लोग कोई भी नहीं पहुंचोगे। 20 उम्र उसके नीचे के लोग पहुंच सकते हैं, आगे के लोग नहीं पहुंच पाएंगे। कारण क्या है? कारण क्या है मेरे प्रियो? पहली कारण यही था, उन्होंने बुड़बुड़ाया हमें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कभी भी मसीह के जीवन में अपने जीवन को समर्पण करते हुए आगे जब निकला, जो भी परिस्थिति में परमेश्वर के विरोध बुड़बुड़ाना नहीं है। हालेलुया। वचन में लिखा है, हर बात में धन्यवाद करो, हर परिस्थिति में धन्यवाद करो। परमेश्वर आपको बहुत बड़ी छुटकारा दिया, परमेश्वर बहुत बड़ी अंधकार से आपको ज्योति में लेकर आया है। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके जीवन में जो भी करेगा वो भलाई के लिए ही उत्पन्न होगा। हालेलुया, बोल हालेलुया। जो भी करेगा वो भलाई के लिए ही उत्पन्न होगा। क्यों लोग पहुंचने नहीं पाए? क्यों लोग पहुंचने? पहली चीज है, कुछ भी कमी है बुड़बुड़ाना, कुछ भी कमी है बुड़बुड़ाना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। हमारे मुंह से एक एक शब्द जब
निकलता है। मेरे प्रिय थोड़ा सा सोच लीजिए, थोड़ा सा सोच लीजिए, थोड़ा सा सोच लीजिए। हर एक शब्दों के लिए परमेश्वर के सामने अपन को जवाब देना है। हालेलुया। किसी के विरोध में ऐसे शब्द नहीं बोले, किसी के विरोध में कुछ भी शब्द ना बोले, कोई भी बुराई ना करें। हालेलुया। मेरे प्रिय ध्यान से सुने, उनकी जो शब्द, उन्होंने जो परमेश्वर को बोला शब्द, उसी के कारण उन लोगों ने वहां नहीं पहुंचे। मेरे प्रिय, हालेलुया, हालेलुया। छुटकारा पा लिया, अच्छी बात है। कई लोग बपतिस्मा ले लिया, अच्छी बात है। जो लोग नहीं लिए हैं, लेने के लिए अपने आप को तैयार करो। हालेलुया, अच्छी बात है। मेरे प्रियो, फिर भी मसीह के जीवन में आपको दूर रहते हुए सबसे बड़ी आशीष, अनंत जीवन की आशीष को प्राप्त करना बहुत आवश्यकता है। दिनों में हम देख रहे हैं कोरोना बढ़ते जा रहा है। रोज 40-50 केस हमारे बैतूल में आ रहा है। परिस्थिति विपरीत है, फिर भी परिस्थिति कितनी भी विपरीत हो, परिस्थिति कितनी भी बुरी हो, फिर भी आप कोई भी शब्द परमेश्वर के विरोध ना बोले। हमें हालेलुया बोलो, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। निकालेंगे गिनती अध्याय 14, गिनती अध्याय 14 22वां पद को पढ़ेंगे। गिनती अध्याय 14 22वां पद को पढ़ेंगे। उन सब लोगों ने जिन्होंने मेरी महिमा, मेरी महिमा मिस्र देश में, मिस्र देश में और जंगल में देखे, जंगल में देखे, और मेरे किए हुए आश्चर्य कर्म को देखने पर भी 10 बार मेरी परीक्षा की। हालेलुया बोलो, बोलो हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग परमेश्वर की महिमा को देखेंगे? कितने लोग देख चुके? मेरे जीवन में परमेश्वर ने बहुत बड़ी आश्चर्य कर्म किया, मैंने मेरे आंखों से देखा। तेरा हाथ उठा के बताओ, देखे नहीं देखे? देखे? बोलो देखे? हालेलुया। यहाँ पर इजराइल ने भी देखा नहीं देखा? बड़ी बड़ी चमत्कार देखा। 10 विपत्ति फिरौन की जो मिस्र देश के ऊपर आया, आंखों से देखे। मिस्र देश के सारे पहलौटा मारा, परमेश्वर को सुरक्षित रखा। लाल समुद्र को 2 भाग किया। बड़ी बड़ी चमत्कार को देखे, बड़ी बड़ी चमत्कार को देखने के बावजूद भी इनका विश्वास डगमगाने लगा। हालेलुया। बड़ी बड़ी चमत्कार को देखने के बावजूद भी इनके मतलब क्या है, विश्वास डगमगाने लगा। ध्यान से सुने, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ध्यान से सुने मेरे प्रिय, मैं आपको और अच्छे से इस बात को समझाने के लिए मैं चाह रहा हूं। लोग पैदल चलते समय कई बार परमेश्वर के विरोध बुड़बुड़ाए, फिर भी धीरे धीरे आगे बढ़े। कनान देश के पास पहुंचते, जब कनान देश के पास पहुंचने के बाद एक एक गोत्र में एक एक लोग 12 लोगों को लेकर जो कनान देश के अंदर के सारी जो मतलब परिस्थिति को जानने के लिए गए थे। कितने लोग गए? 12 लोग गए। 12 लोगों ने देखे वहां पर एक की जो अनार इतनी बड़ी बड़ी है, वहां पर जो है अंगूर का जो गुच्छा है ना, 2 लोग उठाकर जाना पड़े, इतना बड़ा है। वहां पर देख रहे नदी बह रही है, वहां पर कोई भी कमी नहीं है। वहां पर देख रहे इतनी अच्छी देश है, वहां पर जो लोग ना अच्छा हट्टा दिखा रहे हैं। हालेलुया। जब हट्टा था उसको देखते उनका अंदर डर आ गया। अरे इतने हट्टा लोग हैं, इनके सामने अपन जो टिड्डियां जैसे दिख रहे हैं, इनके सामने कैसे अपन जो है इनको जीतेंगे, कैसे इस देश को अपनाएं बोलकर इनके अंदर एक डर आ गया। इनका अंदर विश्वास जो है डगमगाने लगा। हालेलुया, हालेलुया। इन लोग ने इनके जीवन में परमेश्वर पिछले दिनों में जो आश्चर्य कर्म किया उसको भूल गए हैं। हालेलुया, हालेलुया। जब आपके जीवन में परेशानी कुछ आ रहा है तो इसके पहले आपके जीवन में परमेश्वर जो आश्चर्य कर्म किया ना, उसको याद करना। आपको याद कर बोलना, अरे इतनी बड़ी आश्चर्य कर्म कर लिए, ये तो कुछ भी नहीं है।
हालेलुया, समझ में आ नहीं आ रहा है? हालेलुया। आगे चलते चलते मसीह के जीवन में जरूर कोई समस्या आएगी। हालेलुया। वो समस्या आते से हम आपको क्या बोलना है? ये परमेश्वर के सामने कुछ भी अपन तुरंत क्या करते हैं? अपने बल के साथ कंपेयर कर सकते हैं। मैं तो उसको कुछ नहीं कर पा रहा था। इसके पहले आप कुछ किए क्या? इसके पहले आप कुछ किए क्या? इसके पहले भी तो आप हाथ चुके थे, परमेश्वर ने ही किया आपके जीवन में। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? अब कुछ समस्या आ रहा है, कुछ समस्या सामने खड़ा है, तुरंत क्या करते हैं? आप जो है अपने जीवन के साथ उसको कंपेयर करते हैं, अपने बल के साथ कंपेयर करते हैं। हालेलुया। आप अपने बल से कुछ कर सकते हैं? वचन में लिखा, मुझसे अलग होकर, मुझसे अलग होकर, जो से बोलो, मुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते हैं। अब तुरंत बोलना, मेरे परमेश्वर बढ़ा गए, मेरे परमेश्वर के सामने ये समस्या कुछ नहीं है। किसके साथ कंपेयर करना है? बोलो, किसके साथ? जो बोलो, किसके साथ कंपेयर करना है? हालेलुया, हालेलुया। पिछले दिनों में मेरे जीवन में परमेश्वर ने कितनी बड़ी चमत्कार की, आगे उनके सामने एक कुछ भी नहीं है। हालेलुया। जब उसको याद करोगे, आपका विश्वास मतलब स्थिर रहेगी, आपका विश्वास डगमगा नहीं जाएगी। हालेलुया। समस्या आता नहीं आता है? आता नहीं आता है? आने से क्या करते हैं? घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, रोना शुरू हो जाते हैं। हालेलुया। नहीं है, क्या करना है? इसके पहले इतनी बड़ी समस्या में परमेश्वर कार्य आगे भी करेगा। क्या बोलना है? बोलो, इसके पहले परमेश्वर मेरे जीवन में, मेरे परिवार में बहुत बड़ा कार्य किया आगे, उनके सामने ये समस्या कुछ भी नहीं। हालेलुया। तुरंत उदास निराश नहीं होना है। आमीन। हालेलुया। नहीं तो परमेश्वर के विरोध बुड़बुड़ाना नहीं है। अरे वो काम है क्या, देखता क्या, अरे सुनता क्या, ऐसे नहीं बोल रहे। हालेलुया। प्रेज गॉड। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय, ध्यान से सुने, ध्यान से सुने, ध्यान से सुने। आप अपने नजर को बदलो। आप अपने नजर को क्या करो? बदलो। हालेलुया। अब जब आप देख रहे हैं, आप उस नजर मतलब नजर से देख रहे हैं, बोलना परमेश्वर के सामने कुछ नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर के सामने कुछ नहीं है। वो चमत्कार करने वाला है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो आश्चर्य करेगा मेरे जीवन में। मैं कई बार अपन अपने आप को कंपेयर करते हैं, कई बार अपने आप को अपन क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं। नो, हालेलुया। अब परमेश्वर के साथ कंपेयर करना। हालेलुया। परमेश्वर मेरे लिए आश्चर्य करेगा। हालेलुया बोले, हालेलुया, हालेलुया। इनके अंदर डर आ गया, इनके अंदर डर आ गया। परिस्थिति को देखते हुए इजराइल लोग ने डर गए। अरे इनके कहीं से अपन जीतेंगे, कहीं से जो मतलब उस जो कनान देश के अंदर प्रवेश करेंगे। डर आ गया। डरना नहीं है, घबराना नहीं है, दृढ़ हो जाओ। आज परमेश्वर आपसे बात करना है। परिस्थिति को देखकर डरना नहीं है। हालेलुया। बाजू वालों को थोड़ा सा देखकर बोलो, मुंह ऐसे घुमा कर बोलना, परिस्थिति को देखकर डरना नहीं है। परिस्थिति को देखकर डरना नहीं है। पिछले दिनों में जो परमेश्वर आश्चर्य कर्म किया, वही परमेश्वर अभी भी आश्चर्य कर्म करेगा। आमीन। हालेलुया बोलो, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इस्राएली लोग के अंदर बुड़बुड़ाने लगे, उनके अंदर जो विश्वास में क्या करने लगे? डगमगाने लगे। उनके अंदर जो है जो मतलब डर आ गया। हालेलुया। उसके अलावा क्या करने लगे? निकाल कर पढ़ेंगे 14 गिनती 14 अध्याय 3 और 4 को पढ़ेंगे। गिनती 14 3 और 4। यहोवा हमको उस देश में ले जाकर
क्यों तलवार से मरवाना अरे चाहता है? क्यों तलवार से मरवाना चाहता है? हमारी स्त्रियां और बाल बच्चे बाल बच्चे तो लूट में चले जाएंगे। ये हमारे लिए अच्छा नहीं ये कि हम मिस्र देश को लौट जाए। और आगे फिर वे आपस में कहने लगे, आओ हम किसी को अपना प्रधान बना ले और मिस्र देश को लौट चले। क्या बोलने लगे? लौट कर, जिस अंधकार से आए हैं, जिस बंधन से बाहर आए हैं, है ना, उसी देश में लौटने के लिए बात करने लगे। हेलो हालेलुया बोलो, हालेलुया। कई बार परिस्थिति को देखते हुए अरे वही चलते यार, कोई कौन से बाबा है, उसी बाबा का पास ही चले जाते है ना, अरे उन्हीं के पास ही चले जाते हैं। कई लोग मैं आपको बता रहा हूं मेरे प्रियो, कई लोग, एक नहीं दो नहीं, बहुत लोग यही गलती किए हैं। जब कुछ बीमार आए, कुछ परिस्थिति आए, पिछले दिनों में परमेश्वर ने कार्य किया है, आगे भी परमेश्वर कार्य करेगा, उनका तो विश्वास नहीं है, वो बोला लौट कर वहीं चलते हैं, वही बाबा के पास ही चलेंगे। इसके वजह से उनके जीवन में ज्यादा से ज्यादा नुकसान आया है। कई लोग मर गए हैं, कई लोग के जीवन में बीमारी ज्यादा हो गया, कई लोग के जीवन में बंधन ज्यादा आ गया। हालेलुया। सलाह देने वाला खूब मिल जाएंगे, अरे वहीं चलो यार, वहीं चलो, हालेलुया, है ना, वहीं चलो, अरे शादी नहीं जुड़ रहा है, अरे वहीं चलो ना, वहीं जाकर कर लेते हैं। समझ में नहीं आ रहा है? कई बार परिस्थिति को देखते हुए वापस मुड़कर देखने शुरू हो जाते हैं। वापस चलो, मिस्र देश में लोग कठिनाई में थे, मिस्र देश में परेशानी में थे, मिस्र देश में दुख उठा रहे थे, बंधन में थे, सब भूल गए। परमेश्वर इतनी बड़ी बड़ी चमत्कार के सब भूल गए। लोग ने अब बोलने लगे वहीं चलते। मेरे प्रियो, एक बार इस मसीह के लिए जीने के लिए अपने कदम रखे तो लौट कर मुड़कर नहीं देखना चाहिए। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, छुटकारा दिया ताकि जान ले मैं ही परमेश्वर हूँ। हालेलुया, हालेलुया। उसका आगे चलकर उनको परमेश्वर बपतिस्मा देकर उनको पूरा व्यवस्था भी दिया। हमें हालेलुया बोलो, हालेलुया। हमको छुटकारा दिया, इसलिए छुटकारा दिया, हमारे जीवन में कार्य किया, इसलिए कार्य किया, हमारे आंखों को खोला, इसलिए आंखों को खोला। परमेश्वर अपन से कह रहा है मैं ही परमेश्वर हूँ। हालेलुया। उसका आगे का कदम बपतिस्मा है। उसके बाद हम देख रहे हैं परमेश्वर लेवी व्यवस्था में पूरा व्यवस्था उनको सिखा रहा है। मेरे प्रियो, उसके बाद वचन को आपको सीखना है। परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है, परमेश्वर की वचन में क्या बता रहा है, मुझको
में कई परिस्थिति कठिन हमारे जीवन में आएगी, फिर भी परमेश्वर हमारे संग है। सारी परिस्थिति को जीतने के लिए हमें बल देगा। सारी परिस्थितियां अपन जीतेंगे, एक दिन जो है अपन उस कनान देश में पहुंचेंगे। हमें हालेलुया बोले, हालेलुया। कोई भी परिस्थिति को देखकर डगमगाना नहीं, विश्वास को छोड़ना नहीं, हिम्मत रखने की आवश्यकता है, बुड़बुड़ाना नहीं, कभी पीछे लौटने के लिए सोचना भी नहीं। हालेलुया, हालेलुया। एक बार कदम रख दिया, मैं आगे चलते रहूंगा, आगे चलते रहूंगा। मुझको स्वर्ग राज्य के आशीष को पाना है। भैया ये मिट्टी के लिए उस जो मोती को मैं नहीं छोड़ सकता है। हालेलुया, हालेलुया। ये मिट्टी एक दिन चले जाएंगे, वो मोती हमेशा हमेशा के लिए है, उसको मैं नहीं छोड़ सकता। स्थिर रहो, बने रहो, स्थिर रहो, बने रहो। आपका प्रार्थना के जीवन को बने रखना, संगति में जाना बने रखना, विश्वास को बने रखना, आपका प्रार्थना के जीवन, पवित्रता के जीवन को बने रखना। परमेश्वर बोल रहा है बने रहो, बने रहो। जब भी परिस्थिति आएगा परमेश्वर के सामने, परमेश्वर ऐसा सब बात है। हालेलुया, परमेश्वर देख लेगा। आमेन, हालेलुया बोलो, हालेलुया, हालेलुया। अब जो आश्चर्य कर्म देखे है ना, परमेश्वर उससे बड़ी आश्चर्य कर्म आपके जीवन में परमेश्वर करने के लिए तैयार है। आमेन, हालेलुया। यहाँ तक लेकर आ गए तो आगे भी लेके जाएगा, नहीं जाएगा? छोड़ देगा क्या? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आपके चेहरा बहुत उदास दिख रहा है। हालेलुया, इस साथ कल बोला अभी तक परमेश्वर लेकर आया है, आगे भी लेके जाएगा, अंत तक मैं स्थिर रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया। हर एक काम मेरे परिवार में परमेश्वर समय पर करेगा। बोलो, हर एक काम मेरे परिवार में, मेरे व्यक्तिगत जीवन में सही समय पर परमेश्वर करेगा। उसके बारे में मैं चिंता नहीं करूंगा। हालेलुया। कई बार हम चिंता करते हैं, कैसे होगा, आगे क्या होगा, भविष्य क्या होगा, चिंता 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 चिंता। आमेन, हालेलुया। हमको जब भी ऐसा परिस्थिति आए तो यीशु मसीह याद करना है। आमेन, हालेलुया। उन्होंने इतना दुख उठाया, मेरे लिए तो कुछ भी नहीं है। आमेन, हालेलुया बोलो, हालेलुया। महान है मेरे प्रियो, वो महान है, वो महान है। हमें लेके चलने के लिए वो सामर्थ्य है। आमेन, हमको लेकर आगे चलने के लिए सामर्थ्य है नहीं? है नहीं? मेरे जीवन में कई बार कठिन परिस्थिति आया मेरे प्रियो, कई बार आगे चलने के लिए ऐसा लगता तो कोई रास्ता है नहीं, फिर भी परमेश्वर ने रास्ता खोला, यहाँ तक चला कर लेकर आया है। आमेन, हालेलुया। मेरा विश्वास है आगे भी वो लेकर चलेगा। हालेलुया। कई बार शरीर में बलहीनता आ जाता है, कई बार कुछ उपद्रव आ जाता है, कई बार कुछ कठिनाई आ जाता है, फिर भी मेरे प्रियो मैं विश्वास करता हूँ यहाँ तक लेकर आया है, आगे भी लेकर जाएगा। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो जो आपने शुरुआत किया है उसमें आगे बढ़ते जाओ, उसमें आगे बढ़ते जाओ, उसमें आगे बढ़ते जाओ, उसका आगे बढ़ते जाओ। परमेश्वर बहुत बड़ी आशीष आपके जीवन में रखा है, परमेश्वर पूरा करेगा। आमेन, हालेलुया बोले, हालेलुया। इसलिए लोग ने शुरुआत किए हैं फिर भी पहुंचने नहीं पाए। अपन ऐसा नहीं है, शुरुआत किया तो अपन पहुंचना भी है। आमेन। सब लोग अपने स्थान में खड़े हो जाकर प्रार्थना में जाएं। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, ग्लोरी टू जीसस। धन्यवाद प्रभु। सर अपने आंखों को बंद करें, अपन प्रार्थना करें। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे कर
शुरुआत की आपका साथ चलने के लिए, आपके पीछे पीछे चलने के लिए। उसका नाम देश, उस आनंद जीवन को मैं पाना राजा। बीच में कई रुकावटें आती हैं, कई परीक्षाएं आती हैं। परीक्षा को, परिस्थिति को देखते हुए मेरे विश्वास बंद बनाना नहीं चाहिए। परीक्षा को देखते हुए, परिस्थिति को देखते हुए लॉर्ड परमेश्वर मैं बुड़बुड़ाना नहीं चाहिए। कोई डर मेरे अंदर नहीं आना चाहिए। मैं आपके पीछे पीछे चलूं, मैं आपके पीछे पीछे चलूं। परमेश्वर लॉर्ड मुझे नया बल दीजिए, नया सामर्थ दीजिए, नया बल दीजिए परमेश्वर। हालेलुया, आपने मुझे चुना, आपने मुझे छुटकारा दिया। ओ थैंक यू लॉर्ड। शैतान की, अंधकार की हकीमों से मुझे आजाद करवाया। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर आगे भी मुझे लेके चली। ओ जो अभी जो परिस्थिति चल रहा है परमेश्वर मैं आपके सामने रख रहा हूँ, आपके सामने मैं छोड़ रहा हूँ। आप देख लीजिए राजा, पिछले दिनों में मेरे जीवन में आपने आश्चर्यकर्म किया, अभी भी आश्चर्यकर्म कीजिए, अभी भी आश्चर्यकर्म कीजिए। पिछले दिनों में अपने लॉर्ड, अपने महिमा को लॉर्ड मेरे जीवन में दिखाया, अभी भी लॉर्ड दिखाइए राजा। अनुग्रह कर, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर से बोला पा मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा। ओ हालेलुया, मैंने जान लिया कि आप सत्य हैं, मैंने जान लिया कि आप सत्य हैं। मैं आपके पीछे पीछे चल रहा हूँ, चलने के लिए निर्णय ले रहा हूँ। मेरे मन में मैंने ठान लिया है, मेरे मन में मैंने ठान लिया है मैं आपके पीछे पीछे चलूंगा। मेरे मन में मैंने ठान लिया है परमेश्वर मैं आपके पीछे पीछे चलूंगा। हालेलुया, हालेलुया। ओ परमेश्वर मैंने ठान लिया है। रिका लंदा रबा रिबी, ओ रबा रिका लबा 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 रिबी। लॉर्ड मैं प्रार्थना करता हूँ पवित्र आत्मा हर एक को छुइए, हर एक को छुइए। पवित्र आत्मा हर एक को छुइए, हर एक को छुइए। अंधकार हालेलुया, ओ रबा रिका लबा रिबी। हालेलुया, हालेलुया। बंधन खुलना गए, हालेलुया। अंधकार क्रिया नष्ट होना गए, जादू टोने की बंधन टूटना गए। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना कर रहे हैं। जो जो हालेलुया बीमार में है यीशु मसीह के नाम से वे चंगे हो जाएं, वे चंगे हो जाएं। यीशु मसीह के नाम से वे चंगे हो जाएं, वे चंगे हो जाएं, वे चंगे हो जाएं, वे चंगे हो जाएं। सारी अशुद्ध आत्माएं शरीर से निकल जाएं। हालेलुया, हालेलुया। रिगा गा रा रा पवित्र आत्मा अरे एक और छुइए, अरे एक और छुइए, अरे एक और छुइए। हालेलुया। जो जो परेशानी में है, जो जो बंधन में है वे चंगे हो जाएं, वे चंगे हो जाएं। अशुद्ध आत्माएं निकल जाएं, शरीर के अंदर से निकल जाएं। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह अब छुइए, छुइए इन द नेम ऑफ जीसस। अशुद्ध आत्माएं दूर हो जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ रबा दा ना ना रबा इले के दो रो दो रो रो शब